कलयुग का अंत नजदीक है। धर्म मर रहा है और अधर्म ने संसार को घेर लिया है। क्या इस अंधकार के बीच कोई उम्मीद बाकी है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत का युद्ध अपने अंत पर था और दुर्योधन की मृत्यु हो चुकी थी। तुम इस युद्ध को रोक सकते थे। तुम तो परब्रह्म हो। तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। फिर भी तुमने पांडवों का साथ देकर मेरे सारे पुत्रों को मरवा दिया। मेरा श्राप है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है, मैंने एक अर्धांगिनी होने का सच्चा धर्म निभाया है, तो तुम्हारी मृत्यु आज से 36 वर्षों बाद अकेलेपन के बीच होगी और तुम्हारी मृत्यु के साथ तुम्हारी भव्य द्वारका भी पानी में डूब जाएगी। जिस प्रकार तुमने समस्त कौरव वंश का अंत किया है, उसी प्रकार पूरा यादव वंश भी समाप्त हो जाएगा। तथास्तु। 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था और इसी समय उनकी भव्य द्वारका भी पानी में डूब गई। क्या कृष्ण की मृत्यु हो गई? कृष्ण के बिना इस संसार में बचा ही क्या है? श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर सुनकर पांडवों की जीने की इच्छा खत्म हो गई। उन्होंने अपना सारा राजपाट परीक्षित के हवाले कर दिया और वे स्वर्गारोहिणी यात्रा पर चल पड़े। राजा बनने के बाद परीक्षित ने सबसे पहले अपने राज्य का दौरा करने का निर्णय लिया। ऐसे ही एक दौरे पर उन्होंने एक भयानक मंजर देखा। दुष्ट मनुष्य, इन बेजुबान जानवरों पर हिंसा करके तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है। एक राजा होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें इस अपराध की सजा दूं। माफी राजन। मैं कली हूं, कली पुरुष। मैं स्वयं कलयुग की भौतिक अभिव्यक्ति हूं। मैं इस युग का आने वाला शासक हूं। मेरा आना निश्चित है। राजन, मैं क्षमा चाहता हूं। कृपया करके मेरी जान बख्श दीजिए और मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे अपने राज्य में उपयुक्त स्थान दीजिए। एक क्षत्रिय होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप अपने राज्य में रहने वाली अपार ग्रसित आत्मा को उचित स्थान प्रदान करें। ठीक है, मैं अपना फर्ज निभाता हूं। मैं तुम्हें जुआ, मद्यपान, वैश्यावृत्ति, पशु हत्या और गलत तरीके से कमाए गए सोने में रहने की अनुमति देता हूं, लेकिन मेरे राज्य में तुम्हें कहीं और रहने की अनुमति नहीं है। धन्यवाद राजन। पर आखिर ये कली है क्या? क्या ये समय है
कोई देवता है या कुछ और? इसे जानने के लिए हमें इतिहास में और भी पहले जाना होगा, उस समय में जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन का मूल उद्देश्य क्षीरा सागर से अमृत निकालने का था, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसका आभास किसी को भी नहीं था। हलाहल, एक ऐसा विष जो इतना खतरनाक था कि उसकी कुछ मात्रा से ही समस्त ब्रह्मांड खत्म हो सकता था। जब हलाहल का काला धुआं उठा, तब समस्त सृष्टि का दम घुटने लगा। देवता कांप उठे और राक्षस भयभीत होकर भागने लगे। हलाहल की ज्वाला के आगे सूर्य भी फीका पड़ गया। विनाश की उस घड़ी में स्वयं महाकाल ने अपनी आंखें खोली। बिना किसी हिचक के वे सामने आए और उन्होंने समस्त हलाहल को ग्रहण कर लिया। वो विष जो समस्त संसार को राख कर देता, उसे शिव ने अपने कंठ में उतार लिया। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान हलाहल की एक बूंद धरती पर गिर गई, जिससे कली का जन्म हुआ। लेकिन हलाहल की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कली भी उसे सहन नहीं कर पाया। कुछ ही क्षणों में हलाहल की तीव्रता से कली का शरीर जलकर नष्ट हो गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जीवित थी। उसने चालाकी से अमृत की कुछ बूंदें पी ली, जिससे वो लगभग अमर हो गया, और इस प्रकार कली का जन्म हुआ। शुरुआत में हालात सामान्य थे, खुशी थी, प्यार था, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। लड़ाइयां बढ़ने लगी, काम वासना, लालच और पाप बढ़ने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि लोग अपने माता पिता तक का तिरस्कार करने लगे। जानवरों पर हिंसा बढ़ने लगी, प्रकृति नष्ट होने लगी, और इंसानियत पर आखिरी प्रहार एसिड रेन ने किया। यह पूरी धरती पर दशकों तक चली, जिससे सारी फसलें समाप्त हो गईं। और इसी एसिड रेन के बाद इंसानों ने एक बेहद घिनौनी प्रवृत्ति को अपना लिया, कैनिबलिज्म। लोग एक दूसरे को खाने लगे। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। बुराई अपनी चरम सीमा पर थी, और इसके साथ ही कली और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। जो बुराई सतयुग में ब्रह्मांड के बाहर थी, वो त्रेता युग तक धरती पर आ चुकी थी। द्वापर युग में वो एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों में फैल चुकी थी, और कलयुग आते आते वो हर एक इंसान के भीतर प्रवेश कर चुकी थी। इस संकट की घड़ी में शंबाला में जन्म हुआ, कल्कि का, भगवान विष्णु का 10वां अवतार, जो कली और कलयुग का अंत करेगा, और उसके बाद फिर से सत्य और सतयुग की पुनः स्थापना होगी।